नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। ग्राम पंचायत सोयला पंचायत समिति सुनील पिड़ावा जिला झालावाड़ सरपंच बद्रीलाल गुर्जर से खास बातचीत की। वहीं ग्राम पंचायत सोयला में विकास कार्य को लेकर विशेष बातचीत की है हमारे संवाददाता किशन सोलंकी ने। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज चैनल। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत सोयला के जो वर्तमान सरपंच है बद्रीलाल जी गुर्जर, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत की और विकास की बात करें तो जैसे इनका लगभग कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इन्होंने विकास में ग्राम पंचायत में जनता ने चुना था, उस टाइम विकास क्या क्या कमियां थी और आज क्या विकास करवाया इन्होंने। तो ये मिलते हैं बद्रीलाल जी से। सर नमस्कार। सर सबसे पहले तो एक आप अपना एक थोड़ा सा राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है और कैसे चल रही राजनीति, ये पहले वाली राजनीति और आज की राजनीति क्या है? जी साहब, मैं क्या है कि पहले तो कोई राजनीति में था नहीं जी। मैं अभी फर्स्ट चुनाव लड़ा था बिल्कुल जी। उसके बाद से मैं यहाँ तक पंचायत तक पहुँचा। बिल्कुल, मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय बद्रीलाल जी सरकार का कि उन्होंने हमारे 5 साल पूरे होने के बाद भी 1 साल और बढ़ाकर दिया है। मैं तो हम चाह कि जनता का जितना हो सकता है। बिल्कुल। तो सर अब जैसे बात करें अपनी ग्राम पंचायत सोयला की, तो शिक्षा का स्तर कैसा? आप एक युवा हैं, ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो शिक्षा का स्तर कैसा अपनी ग्राम पंचायत? अच्छा है साहब, कर रहे हैं बच्चे, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। और हमारा क्या है कि बड़ा स्कूल है सोयला में। बिल्कुल, सभी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। जी, बढ़िया चल रहा है, तो आगे चलता है। मांग रखेंगे अगर जो होगा तो हमारे क्या है कि स्कूल में कमरों की अगर जो वहाँ पे कमरे कम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जी, देखते हैं क्या होता है जी। और सर आप जैसे बात करें अपनी ग्राम पंचायत सोयला की, तो आपको यहाँ के जनता ने चुना और उस टाइम ग्राम पंचायत की क्या कंडीशन थी, आज क्या है? आपने सरपंच बनने के बाद में ऐसे क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका लाभ मिला है ग्रामवासी? जैसे कि बहुत सारे रोड ऐसे थे कि लोग कीचड़ में पड़े हुए थे। बिल्कुल, अपन ने कोशिश की है कि उनको निकालने की, तो अपन ने वहाँ पे इंटरलॉकिंग खरंजा नाले बनवाई और इंटरलॉकिंग लगवाई, बड़े नाले बनवाए जिससे कि पानी गांव से बाहर पहुँच सके। बिल्कुल, तो ये प्रयास रहा अपना कि गांव को स्वच्छ बनाने का। बिल्कुल, और आगे देखते हैं और कर ही रहे हैं, अपन कोशिश कर रहे हैं जी। और सर आप जैसे बात करें अपन अपनी ग्राम पंचायत की, और वैसे और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी है उनसे भी हम मिले, लेकिन कहीं न कहीं सरकार की कोई कमियां हैं या बजट के अभाव में कहीं न कहीं ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी। इस पे आप क्या कहेंगे? विकास की गति तो सब क्या है कि नरेगा में जो काम हुआ है, अब नरेगा का पेमेंट आने का। बिल्कुल, नरेगा का अगर पेमेंट आए बिल्कुल, तो और आगे ग्राम पंचायतों का विकास हो। बिल्कुल, और जो जनरल का पेमेंट है वो भी अटका पड़ा हुआ है, वो पेमेंट भी अगर आए तो हम पंचायतों का अच्छा विकास करवा सकते। बिल्कुल। और सर आप ग्राम पंचायत में मेजर समस्या क्या है? आज दिन तक आपने जो प्रयास किए विकास नहीं हुआ, ऐसी कोई समस्या है? समस्या है साहब, ऐसी सबसे बड़ी समस्या है जल जीवन मिशन जी। मैंने पहले भी कहा था, आपसे पहले भी मिला था मैं। बिल्कुल, जल जीवन मिशन ने इतनी हालत खराब कर रखी है साहब की कनेक्शन जोड़ दिए, बिल्कुल, इतने घटिया पाइप डाले उन्होंने कि वो तो ऐसे ही टूट गए। बिल्कुल, और ये मैं बताऊं 5 साल ही हो गए मुझे भी, जी, और 6ठा साल चल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, अभी तक उन्होंने बस वो दिखावे के लिए पाइप डाले हैं, बिल्कुल, और कुछ नहीं, ना तो एक बूंद पानी टपका अभी तक उसमें, बिल्कुल, और ना ही मुझे लगता है कि टपकेगा आगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या जो परेशान कर रखा है जल जीवन मिशन वालों ने, जी, रोडों को तोड़ दिया। गाँव में हम जैसे स्वच्छता लाना चाहते हैं, बिल्कुल, हमने अच्छा किया, कोई रोड बनवाए, कहीं पे इंटरलॉकिंग लगवाए, उनको उन्होंने तोड़ दिया। बिल्कुल। तोड़ने के बाद फिर उनको अच्छी तरह से उन्होंने ठीक किया नहीं, वापिस कोई अभी सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ। कोई सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ। जी। और हुआ तो बिल्कुल जहाँ भी हुआ, मतलब 10% अगर कहीं कर भी दिया नाम मात्र, तो उन्होंने नाम मात्र में, और बिल्कुल घटिया, जी, बिल्कुल घटिया काम किया। और रोडों को तोड़ना ये तो गलत बात है उनकी। और फिर अगर पानी भी टपक जाता लोगों तक, पानी भी आ जाता, तो हम भी मानते कि हाँ पानी आ गया नल में, कम से कम लोगों तक पानी तो पहुंच रहा है, चलो रोड टूट गया तो कोई बात नहीं। बिल्कुल। ये सबसे खराब मुझे जल जीवन मिशन लगा।
जी। सरकार इस पे निर्णय लेके, मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल जैसे तैसे मतलब इसको क्या है कि सुधार करने की कोशिश करे कि ये पाइपलाइन वापस करे, या ठेकेदार हो इसका कोई भी हो, बिल्कुल, उसको कोई कंपनी हो उसको चेंज। भी जनप्रतिनिधियों से मिले हैं, वहाँ यही कंडीशन आई सामने कि जो ये जल जीवन मिशन योजना है, इसका प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, प्रोजेक्ट के अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट है, पैसा ग्राम पंचायतों, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए का विकास होता है। लेकिन धरातल पे जो इसकी व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप है, क्योंकि अभी जैसे सरपंच साहब ने बताया कि आज 5 साल का कार्यकाल मेरा निकल चुका है और छठा 1 साल सरकार ने और दिया हमें, वो भी निकल जाएगा। लेकिन जल जीवन मिशन योजना के तहत मेरी ग्राम पंचायत के अंदर किसी घर में पानी की बूंद तक नहीं टपक पाई है आज दिन तक। तो ग्राम पंचायतों में आज यहाँ की बात करें, सोयला की, और भी कई ग्राम पंचायतें, उनमें भी यही कंडीशन है कि जो जल जीवन मिशन योजना बहुत अच्छी योजना है सरकार की, लेकिन इसका जो धरातल पे सदुपयोग नहीं हो रहा, दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि जो ठेकेदारों के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो सही समय पे नहीं होते और नए सुचारू रूप से काम किए जाए। आज जैसे भी सरपंच साहब ने बताया कि जो एमएलए एमपी जिला परिषद किसी विभाग से, किसी मत से, किसी कोटे से अगर इन्होंने लाके कोई सीसी ब्लॉक सड़कें बनाई, कोई सीसी रोड बनवाई है, मैं नाली निर्माण करवाए, तो आज इन जल जीवन वालों ने उन रोडों को बीच में से खोद के छोड़ दी और वापस उनका सुदृढ़ीकरण नहीं करने के कारण आज ग्राम पंचायतों में जो विकास है, जो करवाया विकास है, वो साफ सफाई है बिल्कुल ठप पड़ी है और बिल्कुल बदतर हालत हो चुकी है ग्राम पंचायतों की। तो इस पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इसमें जो ठेकेदार है इनको पाबंद करना चाहिए कि समय पे काम हो, और इनकी देख रेख के लिए कि कमेटी भी गठित होनी चाहिए। ग्राम पंचायत को मुख्य कार्यकारी बनाना चाहिए कि ग्राम पंचायत में अगर किसी प्रकार से आपको कमियां नजर आती है तो इसकी एनओसी है वो ग्राम पंचायत नहीं जारी करे। तो और भी समझना, और कोई मेजर समस्या हो? और तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चल रहा है जी। कार्यकाल और करते रहे, हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अपन चाह रहे हैं कि भाई अच्छा काम करें पंचायत के अंदर, जी स्वच्छता के ऊपर हम जो भी काम करेंगे स्वच्छता के लिए। बिल्कुल। और सरपंच अब जैसे बात करें अपन पंचायती राज की, आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं 5 साल एक सरपंच पद पे रह के, और आज जो कमेटी गठित की है सरकार ने और एक ग्राम पंचायत की बॉडी को सुपुर्द किया है जो 1 साल का कार्यकाल है कि कमेटी गठित करके और प्रशासक लगाएंगे, तो उसमें और पहले जनप्रतिनिधि के रूप में काम किया उस टाइम और आज प्रशासक के रूप में क्या फर्क लग रहा है? कुछ साहब काम कर रहे हैं, प्रशासक के रूप में कर रहे हैं, इससे सभी की राय लेकर के भाई कहाँ काम करवाना है, कहाँ नहीं करवाना है, सभी बैठ जाते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी। और सरपंच नरेगा की बात करें तो नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपके इस कार्यकाल में? नरेगा के अंदर रोजगार अच्छा मिला था जी। अभी क्या है कि थोड़ी समस्या आने के कारण अभी नरेगा थोड़ा चल नहीं रहा, बिल्कुल। तो वापस चलेगा और अच्छा रोजगार मिलेगा लोगों को, काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपके इस कार्यकाल के अंदर आपने ऐसे मुख्य क्या क्या काम थे जिनका आपने सोल्यूशन करवाया? हमारा गांव क्या है कि पंचायत से 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, बिल्कुल। तो हेडक्वार्टर से रोड नहीं था हमारे, कच्चा जी। रास्ता था। तो मैंने एक तो महारानी साहब से हमारे वसुंधरा जी राजे साहब और राजे साहब दूसरे उनसे निवेदन करके और उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मतलब अपने गाँव को हेडक्वार्टर तक जोड़ा। बिल्कुल। 3-3.5 किलोमीटर का डामर रोड दिया जी। और वो गाँव आज सोयला से जुड़ गया। बिल्कुल। और जहाँ भी समस्या थी बहुत सारी इधर उधर इंटरलॉकिंग, कहीं कीचड़ विचड़, तो हमने बहुत सारा उसका प्रयास किया उसको करने का। बिल्कुल। पास ही गाँव में एक सोयली गाँव है अपने बिल्कुल। 3 किलोमीटर दूर, बिल्कुल। वहाँ पे भी एक रोड डामर उन्होंने दिया, तो गाँव को जोड़ने में अपनी कोशिश है देना ऊपर सरकार का, मगर अच्छा सहयोग रहा कि महाराज साहब ने वो रोड भी दिलाई। बिल्कुल। और आज काम चल रहा है, एक रोड तो पूरा हो गया था, बिल्कुल। एक रोड का काम चल रहा है। जी। और जैसे समझना बात करें पीएम आवास योजना की, पीएम आवास योजना के तहत ग्राम पंचायत में कितने लोगों को लाभ मिला? पीएम आवास में मान के चलो आप 600-700 लोगों को इसका लाभ मिला होगा आज। बिल्कुल। इसकी एंट्री तो है मेरे पास। जी, जी। लगभग मान के चलो आप। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो सोयला ग्राम पंचायत के सरपंच है बद्रीलाल जी गुज्जर, वो उनसे, और हमारा समाचार न्यूज़ चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।